तो ये हमारी एक्सल शाफ्ट है और ये हार्ड लोहा है। तो ये एक्सल शाफ्ट में ऐसे कोई भी चीज़ अपन मारते हैं तो जल्दी से कोई आंच वगैरह नहीं आती है, ग्रुप नहीं आती है, मतलब कटती नहीं है। तो E9 स्टील थोड़ा मुलायम रहता है तो कुछ इस तरीके से ये ग्रुप बन जाती है। तो हमने तीनों चारों प्रकार की जो हमारे पास अवेलेबल थी तो हमने वो शाफ्ट आप लोगों के लिए बता दी है। और उसके बाद बात करते हैं शाफ्ट कौन सी सही रहती है। तो हमारे हिसाब हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारी कमेंट्स के ऊपर रहेगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे शाफ्ट की इन्फॉर्मेशन दीजिए और कितने प्रकार की शाफ्ट आती हैं, आपके पास कितने प्रकार की अवेलेबल रहती हैं। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है और कुछ हमने ये 3 शाफ्ट रखी हैं, मतलब बताने के लिए रखी है। बहुत से टाइप की आती हैं शाफ्ट, तो इसमें से हम जो मेन इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं आप लोगों के लिए दूंगा और कौन सी शाफ्ट सही रहेगी इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो ये वाली राड है, सरिया बोलते हैं या कहीं कहीं पर छड़ भी बोलते हैं। ये उसकी बनाई हुई शाफ्ट है ये वाली, और इसमें भी ग्रुप दिए गए हैं और ये इधर पे पार्ट कसा जाएगा इसमें। और ये प्रेशर के लिए ये सिंगल साइड नुक रहेगी, वहाँ पर कुछ नहीं है ये वाला। और फिर उसके बाद हमारी आती है ये एक्सल शाफ्ट, ये वाली, ये भी एक्सल ही शाफ्ट है, ये फ्रेश पीस है। और ये वाला हम लोग चक्की को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं ये वाला, और ये घुरता भी नहीं है, ये छुला वगैरह है। तो हम लोग चक्कियाँ आती हैं, मिस्टेक हो जाती है रिलायमेंट जिसकी, तो हम लोग ये वाली शाफ्ट को लगाकर चक्कियों का मिलान करते हैं। और ये कटती भी नहीं है, ये दिख रही है, ये स्क्रैच नहीं है, ये बिल्कुल सालों साल चलती है ये एक्सल शाफ्ट ये वाली। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी इस एक्सल शाफ्ट के ऊपर। एक्सल शाफ्ट दिखाइए और आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो हमारे पास हर टाइप की शाफ्ट अवेलेबल रहती है हमारी शॉप पर। और उसके बाद ये फ्रेश पीस है ये वाला, ये भी एक्सल का ही है। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है और इस पे इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है शाफ्ट के बारे में। ये 40 mm बोर साइज़ की है और 30 इंची इसकी ये लंबाई है ये। और एक्सल शाफ्ट में ये दोनों साइड से ऑप्शन रहता है प्रेशर के लिए, इधर पर भी और इधर पर भी। तो दोनों साइड से ये यूज़ में ले जा सकती है और लेते भी हैं अगर कहीं बहुत समय हो जाता है, लेकिन ये कटने की अभी तक समस्या नहीं आई है इसमें ये वाली। और फिर हम आप लोगों के लिए आगे की शाफ्ट और दिखाएं। तो E9 स्टील थोड़ा मुलायम रहता है तो कुछ इस तरीके से ये ग्रुप बन जाते हैं, उसमें थोड़ी चोट लगती है ये। तो कुछ इस प्रकार से ये चोट लगते ही साथ ये वैसे कट भी जाता है ये EL9 स्टील है। और उसके बाद एक्सल पे हमने दिखाई दिया, उसमें बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आते हैं। ये तो रखे हुए भाई में हम लोगों को ये हो गया होगा, खचर टाइप से बन गया है गड्ढा ये। उसके बाद हमारी ये EL9 स्टील करके ये वाली शाफ्ट है, जिसके बाद ये चक्कियों में फिटिंग आती है हमारी ये इसमें भी। और ये भी EL9 स्टील की मेटल की बनी हुई है ये वाली। तो हमने तीनों चारों प्रकार की जो हमारे पास अवेलेबल थी तो हमने वो शाफ्ट आप लोगों के लिए बता दी है। और उसके बाद बात करते हैं शाफ्ट कौन सी सही रहती है। तो हमारे हिसाब से अगर आपकी हैवी ड्यूटी आटा चक्की है तो कुछ इस प्रकार से तो आप लोग एक्सल की शाफ्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर कहीं आपके पास लो बजट वाली आटा चक्की है, नॉर्मल सी सस्ते प्राइस में आती हैं जो, तो उनके लिए फिर तो आप EL9 स्टील का ये वाला शाफ्ट लगाएं, EL9 का शाफ्ट लगाएं, वरना कुछ समय बाद यहाँ से दिक्कत हो जाती है, हाउसिंग फट जाती है सस्ती चक्कियों की। यहाँ पे काफ़ी समस्या आई है, कस्टमर लोग आते हैं बताते हैं, काफ़ी कस्टमर के लिए प्रॉब्लम आई है ये शाफ्ट के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो
तो थोड़ा और हम लोग एक्सल की शाफ्ट के बारे में बात करते हैं। हमारी एक्सल शाफ्ट है और ये हार्ड लोहा है। तो ये एक्सल शाफ्ट में ऐसे कोई भी चीज़ अपन मारते हैं तो जल्दी से कोई आंच वगैरह नहीं आती है, ग्रुप नहीं आते हैं, मतलब कटती नहीं है इसमें एक्सल शाफ्ट में। और ये सालों साल चलती है, बस इसमें बेरिंग भर टाइम पे बदलते जाएं। और ये भी हमारी काफ़ी पुरानी शाफ्ट है। जैसे कि हमने बताया कि हम लोग इसको चक्की की अलाइनमेंट में लाने के लिए यूज़ करते हैं, ये वाली। और आप लोग हमारे हिसाब से तो E9 ही यूज़ करें, स्टील, जो हमने आप लोगों के लिए चक्की में दिखाई थी। तो और शाफ्ट में तरह तरह के ग्रुप भी अवेलेबल रहते हैं, मतलब ये नट कसने के लिए, जहाँ पर आपका एमरी स्टोन फिक्स हो जाए ये। और यहाँ पे ये पुल्ली भी लगा सकते हैं, कहीं से भी ये पलट कर लग जाती है ये वाली शाफ्ट। और ये यहाँ पे कुछ स्क्रैच लगे, हम 1 मिनट टच चालू करके दिखाते हैं। ये तो ये कटी नहीं है, ये मात्र नॉर्मली वो बेरिंग है हम लोग सेट करते हैं, तो ये उसके निशान है, ये कटी नहीं है। अगर इसकी जगह पे ये वाली होती या फिर E9 स्टील होती तो वहाँ पर कट जाती शाफ्ट। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल से बनी हुई रहती है। ये एक्सल जो ट्रकों में लगा रहता है, एक्सल टायर में, ये उसकी बनाई हुई शाफ्ट है ये। और ये ओरिजिनल शाफ्ट है एक्सल की। तो ये भी हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, ये हम लोग देते हैं कस्टमर लोगों के लिए। तो हमारी चक्की में कोई दिक्कत नहीं आती, हम लोगों की चलती रहती हैं। ये बेरिंग ही टूटते हैं अगर कहीं समस्या आती है चक्की में। तो आप लोगों की कम बजट वाली चक्की है तो आप लोग ना लगाएं एक्सल शाफ्ट, E9 स्टील लगाएं। और आपकी हैवी ड्यूटी वाली आटा चक्की है तो आप लोग बिल्कुल ये शाफ्ट लगा सकते हैं। और ये थोड़ी महंगी भी है शाफ्ट ये, लेकिन सालों साल चलती है ये। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।